देखो पहले समझाते हैं बाबू, उसके बाद उधर दिखा देंगे आप लोग को। देखो क्या कह रहा है, समझना शांति से। ऐसा शांतन करो। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपको बाबू मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेट बनाता है ना? ठीक। तो हमको स्ट्रेट वायर में पढ़ना, वायर अगर सीधा हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका डायरेक्शन पढ़ना, कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा। दूसरा बाबू आपको वो वाला वीडियो दिखा दिया, सारा चीज हो गया। अभी आपको वायर कैसे लेना है? सर्किल में, मतलब बाबू गोल गाल ऐसे लपेट लेना। ठीक। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, उसका पैटर्न्स वगैरह क्या होगा, ये भी पढ़ना है ना? तो हेडिंग क्या था बाबू, कल आप हेडिंग दिया था बाबू, है ना बाबू? करंट कैरिंग कर मैग्नेटिक फील्ड बाबू, है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अगर वायर सर्किल में है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका पैटर्न बताओ, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, ये सीखना है। ठीक। मतलब सर्किल में वायर नहीं हो सकता जी। वायर को अब सर्किल में रोटेट कर, मैंने क्या कर दो, घुमा दो, हो गया ना? ठीक बोला। तो वही है बाबू, तो कल जहां हम लोग इंड किया बाबू, वहीं से शुरू करना है। ठीक। करना क्या बाबू, एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक। इसमें इस तरह से सर्कुलर वायर अरेंज कर देना। इसका एगो टर्मिनल बार बार इससे नीचे निकलेगा, एक टर्मिनल का पॉजिटिव साइड से, एक टर्मिनल का नीचे निगेटिव साइड से। पॉजिटिव से करंट बाहर निकालो, वायर में करंट घुसा, ऐसे करके चल गया। ठीक सर। अब इसका यहाँ पे बाबू क्या बनेंगे, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रख दो, है ना? जैसे आयरन फिलिंग्स रख दो बाबू, करंट फ्लो होगा, थोड़ा सा टप टप करो तो ये सारे के सारे आयरन फिलिंग्स कंसेंट्रिक सर्किल बना लेगा। दिखा रहे हैं वीडियो में। अब कंसेंट्रिक सर्किल बना लेगा, दोनों के पास इधर इस बार में भी करंट फ्लो हो रहा, इसमें भी हो रहा। यहाँ पे करंट नीचे से घुस के ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ बाबू करंट अंदर जाएगा। इधर करंट, अरे इधर से करंट जा रहा बाबू, तो ऐसे हुए अंदर जाएगा ना। ठीक। मतलब इसमें करंट ऊपर की ओर है, इसमें करंट नीचे के अंदर की ओर है। ठीक। तो अब ये तो कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, इसका डायरेक्शन कैसे होगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे पता करेंगे सर? तो थंब कल बताया था बाबू, राइट हैंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो। यहाँ पे करंट है ना बाबू, मान लो ये रॉड है ना? ठीक सर। समझते चलना बाबू। मान लो बाबू ये कार्डबोर्ड है, नीचे से ऐसे बाहर ऊपर, नीचे से घुस के ऊपर निकल रहा, मतलब करंट ऊपर की ओर है। करंट यहाँ ऊपर जाना, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिर ये फिंगर कर्ल करो। तो फिंगर जब कर्ल करोगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो फिंगर कर्ल कर रहा है बाबू, तो ऐसे हो रहा है, मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज है ना बाबू? घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बाबू लाइंस बनेंगे, सारे के सारे कैसे बन जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। सारे के सारे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ठीक सर, ये समझ में आ गया। दूसरे बाबू वायर पे आ जाओ, दूसरे साइड में आ जाओ। दूसरे साइड में यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ करंट नीचे जा रहा है। मतलब अबरी करंट बाबू अंशुजित किधर होगा, कि बोर्ड से नीचे की ओर घुसेगा। अब नीचे की ओर घुसेगा तो यहाँ पे भी बाबू कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, उसका डायरेक्शन निकालो। तो करंट नीचे की ओर हो रहा है ना बाबू, करंट नीचे की ओर हो रहा है ना? तो ये थंब को बाबू, थंब को करंट के डायरेक्शन में, अंगुली को मोड़ो। तो अंगुली को मोड़ रहे मतलब बाबू अबरी ऐसे बन रहा है, मतलब अबरी यहाँ पे क्या बनेंगे, सर्किल कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज बन जाएंगे। ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। बात समझ में आता है? ये क्लॉकवाइज आके होके इधर ऐसे हो जाएगा। समझ में आता है बात, है ना? ठीक सर, हो गया। मतलब ये दोनों वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सारे क्या एक ही डायरेक्शन में। ये दोनों वायर के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ना वो एक ही डायरेक्शन में नहीं नजर आ रहा है जी। ये दोनों वायर जो बाबू सर्कुलर वायर के बीच वाला जो रीजन है, सारे का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक के है। इधर भी बाबू एक ही डायरेक्शन में, सारे का सारे क्या है, एक ही डायरेक्शन में। बीच में बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे बाबू जो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, जो बहुत बड़ा वाला सर्किल बनाएगा। क्या करेगा? बहुत बड़ा वाला सर्किल बनाएगा। क्या करेगा? बहुत बड़ा वाला सर्किल। तो बीच में बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। मतलब क्या सर? मतलब बाबू बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो ये एक बार मैग्नेट के बिहेव करेगा।
बार मैग्नेट बाबू मान लो अगर इस तरह से एक बार मैग्नेट ले लो, है ना, शांति से, इधर मान लो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, या नीचे साउथ पोल ले लो, एगो बार मैग्नेट दो पोल होगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होंगे? मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर कैसे? नॉर्थ से साउथ। मैग्नेट के बाहर कैसे? नॉर्थ से साउथ। रटवाए थे आप लोग को, है ना मेरे मेरे बाबू, ठीक से कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ कुछ वही बात है, सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक ही डायरेक्शन में, सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाबू क्या स्ट्रेट, अरे बाबू ये स्ट्रेट लाइन ना है, ये बहुत बड़का सर्किल बनेगा। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बाबू ये क्लोज पाथ का फॉर्मेशन करते हैं। ये लंबा तो बहुत बड़ा वाला सर्किल बनेगा, इधर से बहुत बड़ा वाला सर्किल बने, तो बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है बाबू, जो भी ये बीच में आयरन फिलिंग्स है, वो स्ट्रेट लाइन में हो जाता है अरेंज। मतलब क्या बाबू, बीच में हम लोग बाबू एक बार मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं एज्यूम कर सकते हैं? बीच में हम लोग एक बार मैग्नेट नहीं एज्यूम कर सकते बाबू, समझो। मतलब करंट कैरिंग वायर के कारण बाबू जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बन रहा है, तो बीच में कैसा एज्यूम कर सकते हैं? पैरेलल में है, सारे मैग्नेटिक फील्ड बीच में क्या पैरेलल की तरह है, तो हम लोग बीच में नहीं कह सकते कि एगो बार मैग्नेट, हाइपोथेटिकली एगो बार मैग्नेट रखल है। तो जब बार मैग्नेट रखल है बाबू, तो बीच वाला कौन सा पोल, ये मान लो ये बार मैग्नेट है बाबू, तो ये नीचे वाला कौन सा पोल होगा? ये कौन सा पोल होगा? 1 नंबर, 2 नंबर कौन सा पोल होगा? सोचा कौन पोल होगा? गुनगुन बोलो जी, 1 नंबर 2 नंबर कौन पोल होगा बाबू? बोलो बाबू। बार मैग्नेट है बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बार मैग्नेट किधर जा रहा है? इधर नीचे से ऊपर जा रहा है ना। मतलब नीचे वाला क्या एज्यूम करेंगे? साउथ पोल, ऊपर वाला क्या होगा? नॉर्थ पोल। तब नहीं बार मैग्नेट होगा। मैं बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता, अब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ करता। तो हम लोग कह सकते हैं सर बीच में वो बार मैग्नेट रखा होगा वो, जिसके नीचे वाला साउथ पोल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल। हमारा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वीडियो दिखाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जब भी बाबू करंट कैरिंग वायर में बाबू अगर करंट फ्लो हो रहा, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो कोई भी सर्कुलर वायर ले लो बाबू, अगर उसमें करंट फ्लो करवा रहे हो तो कैसा बनेगा? मैग्नेट की तरह बनेगा कि नहीं। तो जो बाबू आपका बाबू कौन सा साउथ पोल होगा, कौन सा नॉर्थ पोल होगा, ये कैसे पता चलेगा, है ना। यही आपको करना है। जैसे कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, शांति से समझना है, देखो समझाते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर? तो ऐसे निकालेंगे, है ना। देखो अगर कोई बाबू सर्कुलर वायर है थर बाबू, वीडियो देख लेना थर बाबू, मैग्नेट का देख लेना, ऐसे बीचे बीचे से पढ़े से नहीं फायदा करता। तो सर्कुलर वायर बाबू इस तरह से है ना, तो इसमें दो ये तरह से करंट हो सकता है बाबू। मान लो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो बैटरी से, तो या तो ऐसे करंट फ्लो करवाओगे बाबू, और नहीं तो बाबू बैटरी से उल्टा कनेक्ट करवाओगे, है ना, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो आपको ये बताना बाबू, जो आपको सामने वाला वायर दिख रहा है वो साउथ पोल बनेगा कि नॉर्थ पोल बनेगा? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये सर्कुलर वायर है ना, करंट ऐसे फ्लो करवा दो, यही होगा। ये सर्कुलर वायर है, बैटरी से कनेक्ट है, फिर हुआ। अब कह रहा बाबू ये जो सामने वाला सर्किल है, तो ये बाबू मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाबू, तो ये कैसा एज्यूम है बाबू? मान लो इसके बीच में बार मैग्नेट रखल है। अब ये आपको बाबू पता है बाबू कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो, तो बीच में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कैसा वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये मानो बाबू क्या है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव, इसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह होगा। तो बार मैग्नेट लंबा ना होता है जी, तो ये बाबू आपका क्या होगा? बार मैग्नेट इसमें बाबू, है ना। इसको कैसे बताओ समझाओगे बाबू, है ना भोला मेरा। जैसे बाबू देखो क्या भोला, हार्ड वायर रहेगा तब ना जी, ठीक। कोई भी सर्कुलर वायर है बाबू, उसको आपको क्या करना है? ये हार्ड वायर तो है ही नहीं है जी। मान लो ये स्ट्रेट वायर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना। अब इसको मोड़ के क्या करो? सर्कुलर वायर बना दो। इस तरह से बाबू सर्कुलर वायर बना दो कि नहीं, ऐसे दाबो, ठीक। तो इसमें दो तरह से करंट फ्लो हो सकता है, या तो ऐसे फ्लो करवाओ, नहीं तो ऐसे फ्लो करवाओ।
तो ये जो बाबू जैसे ही करंट करीब आ रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह। मतलब बाबू एक मैग्नेट बनाएगा, जिसका वो मैग्नेट कैसा रहेगा, बार मैग्नेट की तरह। मतलब इसमें समझो एगो बार मैग्नेट रखा हुआ है। कैसे सर? इस तरह से बाबू मान लो एगो बार मैग्नेट है, इस तरह से मान लो यही आपका रिमोट है, क्या बार मैग्नेट है, ऐसे रखा हुआ है। तो बार मैग्नेट पे ये जो सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा पोल बनेगा, ये आपको करना रहता है। ये सामने वाला पोल नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल बनेगा। कोई भी सर्कुलर वायर तो इसमें दो तरह के करंट, या तो ऐसे फ्लो करवाओ और नहीं तो ऐसे करवाओ। तो ये जो सामने वाला फेस है बाबू, ये बार मैग्नेट की तरह ट्रीट होता है। तो बार मैग्नेट ऐसे मान लो आधा एगो मैग्नेट बार मैग्नेट बनेगा ना जी, तो आधा मैग्नेट इस पार में, आधा इधर रहेगा, आधा एगो इधर रहेगा। तो सामने से आपको दिखेगा ना बाबू, इस तरह से सामने वाला पोर्शन, तो ये कौन सा पोल होगा वही आपको बताना है। समझ में आया? देखो कैसे निकालोगे। तो बाबू देखो दो तरीका है। अगर बाबू करंट बाबू क्या कर रहा है, करंट बाबू अगर किस में फ्लो करा, स्टेट वायर में, शांति से समझना। करंट अगर बाबू स्टेट वायर में अगर फ्लो कर रहा है ना, तो क्या लगाना, राइट हैंड थंब रूल। मान लो ये वायर है, ऐसे वायर है, अब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, करंट के डैश में थंब को रखो, इसको रोटेट करो। ठीक ठीक। यस सर। हाँ बाबू बोलो बोले। कुछ नहीं सर। अगर यही वायर बाबू ऐसे हो जाए, सर्किल बन जाए, नहीं हो सकता जी, जितने भी मोटर जनरेटर थे वहां सर्किल में ही रहते हैं। अब यहाँ पे बाबू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। तो अभी अंगूठा कैसे मुड़ेगा, अंगूठा तो हमेशा सीधा ना रहता जी, ये मुड़ेगा नहीं ना जी। तो अबरी मान लो बाबू करंट के डायरेक्शन में इसको मोड़ना है। अगर सर्किल में है तो यही ना हाथ मेरा मुड़ेगा बाबू, चार गो अंगुली। तो करंट के डायरेक्शन में इसको मोड़ना है, और अंगूठा आपको फील्ड का डायरेक्शन देगा। बात समझो। अगर वायर सीधा है, वायर सीधा है, तो करंट को बाबू करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखो, इसको मोड़ो, तो ये फील्ड का डायरेक्शन देगा। अगर वायर सर्किल है ना, राइट हैंड है, लेफ्ट करोगे गड़बड़ हो जाएगा। सर्किल है तो सर्किल है भोला मेरा, तो अंगूठा तो ना मुड़ेगा, ये तो सीधा होता। तो अब इसको मोड़ना, इसको कैसे मोड़ोगे, करंट के डायरेक्शन में। तो जो थंब देगा वही आपका फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो जैसे मान लो इसमें करंट ऐसे मान लो क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, इस ये हाथ को करंट के लॉन्ग घुमाएंगे। तो थंब का डायरेक्शन, थंब मेरा क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो थंब मेरा अंदर की ओर जा रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर होगा। बात समझो। अगर करंट ऐसे आ रहा है, तो इसको चारों हाथ को घुमाना है। इसको कहते हैं पाल्म रूल। ये हथेली ना, तो इसी को कहते हैं पाल्म रूल। थंब हो गया तो थंब रूल, और सर्किल में रोटेट कर रहा है तो ये पाम हो गया, पाम। तो इसको पाम रूल कहते हैं, है ना। तो हाथ को कैसे करना, करंट के डायरेक्शन में, इस पाम को करंट के डायरेक्शन में घुमा, घुमाया तो जो थंब देगा वो करंट का फील्ड का डायरेक्शन देगा। मान लो करंट अभी ऐसे आ रहा है, तो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे तो थंब बाहर की ओर आ, मतलब फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर होगा। बात समझ में आता है ना? ठीक से अब समझना, यहाँ पे समझो। ठीक। तो यहाँ पे समझोगे भोला मेरा, तो कैसे हो रहा है, शांति से समझो। करंट ऐसे फ्लो रहा, मतलब हाथ ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर जाएगा, मतलब फील्ड अंदर की ओर होगा, मतलब फील्ड अंदर की ओर होगा, क्या होगा, अंदर की ओर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो आप ही सोचो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जाएगा। समझो, समझ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर क्लॉक वाइज है बाबू, तो हाथ को ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा अंदर घुसा, अंदर घुसा मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जा रहा है। तो जो सामने वाला पोल नजर आएगा बाबू, है ना, जो सामने वाला फेस होगा कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा कि नॉर्थ पोल बनेगा, यही सोचना है। यही क्या करना भोला मेरा, सोचना है ना। जैसे मान लो ये डंटा, यही बार मैग्नेट है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाबू इधर से एंट्री करके इधर अंदर की ओर जा रहा है। तो ये सामने वाला फेसवा की दिखाई देगा, सोचो। तो अगर ये बार मैग्नेट मान लो,
तो इसको साउथ बनाओगे, इधर नॉर्थ बनेगा तब ना बाबू, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करता है, सोचो, है ना बाबू? ना समझ में आता है भला? जैसे मान लो बाबू, ये तार है, सर्किल वायर है ना? ठीक सर। और मान लो आपको क्या करें कि करंट मान लो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है बाबू, मेरे करंट क्लॉकवाइज है, तो अंगूठा अंदर की ओर जाएगा। अब अंगूठा अंदर की ओर जाए मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जा रहा है। तो अभी आपको क्या बोले, कोई भी सर्किल वायर है उसमें हम लोग एक बार मैग्नेट की तरह ज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो ऐसे बार मैग्नेट होगा, यही ना बार मैग्नेट, ऐसे ना होगा जी? ठीक। तो बार मैग्नेट जब होगा बाबू, तो इस सामने वाला जो गोलका दिखाई दे रहा है, इस सामने वाला गोलका क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा कि नॉर्थ पोल, सोचो। तो बार मैग्नेट बाबू, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो ये साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा था ना, साउथ से नॉर्थ जाएगा मैग्नेट के अंदर। सोचो, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा, मतलब करंट अगर क्लॉकवाइज है, तो ये सामने वाला जो फेस दिखाई दे रहा है ऐसे बार मैग्नेट की तरह, सामने वाला जो फेस बनेगा कौन सा बनेगा? है जी, शैतान सब टेढ़े हम रहे हैं बच्चा की तरह, है ना? ठीक। चलो, सामने वाला जो फेस दिखाई देगा वो क्या होगा? सामने वाला जो फेस दिखाई देगा भोला मेरा, ये वाला पूरा, ये सामने वाला फेस क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, है ना? समझ में आया तो अच्छी बात है बाबू, नहीं आया तो वीडियो वगैरह दिखाएंगे तो वही कह रहा, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये किसका शेप मिलता जुलता है, एस का है, मतलब सामने वाला फेस आपका साउथ पोल बनेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, करंट वाइज से आ रहा है, तो ये बाबू आपका भोला मिलता जुलता किसका जैसा शेप है बाबू, एन जैसा, तो ये सामने वाला नॉर्थ पोल रहेगा। क्या इसके पीछे वाला क्या रह जाएगा आपका? इसके पीछे वाला बाबू अंदर में एगो बाबू आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, है ना? तो अगर नहीं याद रहता बाबू, तो ये क्लॉक वाइज करेंट है तो एस इसमें लिख लेना। अरे, एस भी लिखोगे, इसको मिटाओगे बाबू, कुछ कुछ तो ऐसे जैसा शेप है कि नहीं है? क्लॉक वाइज में साउथ पोल हो गया, एंटी क्लॉक वाइज में सामने वाला फेस नॉर्थ बनेगा, है ना? सामने वाला फेस, इसमें बार मैग्नेट है वो रहेगा ना, तो बार मैग्नेट के बाहर वाला है वो अंदर वाला, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, एंटी है क्लॉक है, तो एंटी में एन आता है तो नॉर्थ में भी एन आएगा, एंटी में एन आता है ना जी? ठीक सर। तो एंटी एन नॉर्थ भी एन से होता है, एन एन मिलन हो गया, तो एंटी में नॉर्थ तो एन आ जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा तो एन क्या कर होता है, नॉर्थ होता, तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो क्लॉकवाइज में साउथ पोल बन जाएगा, है ना? एक को याद रखो, एंटी का एन नॉर्थ होता है, ऐसे भी कर सकते हो। इससे आपको एमसीक्यू पूछेगा। ठीक। अब इस एक्टिविटी को करोगे कैसे? तो सिंपल था बाबू, देखो सिंपल सा क्या बोला मेरा, दिखाते बोला मेरा, है ना? देखो सिंपल है बाबू, कोई ज्यादा टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं बाबूला। 1 मिनट बाबू, किसका एगो नेटवर्क भागा जी, मयंक जी? ओ शैतान है, इसका नेटवर्क भागते रहता है। देखो भोला, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलेनॉइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोलेनॉइड पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। कौन सा मैग्नेट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे कि नहीं? 1 मिनट बाबू, इसको घुमा देता थोड़ा भोला, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे दे। नेक्स्ट भोला, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी वीडियो लग ले दिया, यदि सोलेनॉइड का भी दिखा देंगे, सब एक के बार में खत्म, फिर लिखाना रहेगा, लिखाने में तो समय जाता है। देखो बाबू क्या किया गया, करेंट कैरिंग इन सर्कुलर वायर, किसके कारण वायर बाबू, सर्कुलर वायर के कारण, है ना? तो सिंपल सा सेटअप है बाबू, हम लोग घर में भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है ना? क्या करना है बाबू, सिंपल सा तैयारी करना बाबू, बहुत सारे वायर ले लेंगे भोला मेरा, है ना? ये क्या ले लिया, सीट ले लो, ग्लास का, कार्डबोर्ड का, जो इच्छा वो ले लो। इसमें वायर बहुत सारे, वायर को बाबू टर्न कर दोगे तो इसको क्वाइल कहते हैं, है ना? एक वो अगर सर्कुलर वायर रहेगा तो उसको वायर, बहुत सारे सर्किल है ना इसमें जी, बहुत सारे सर्कुलर वायर ना, तो इसको क्वाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाइल कहेंगे, टर्म सीखते चलना। अरे इसमें देखो ना बहुत सारे कॉपर वायर है ना जी, बहुत सारा, तो इसको क्वाइल कहा जाता है। ठीक।
इस तरह से बाबू, है ना, सीट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक साइड आपको क्या करना बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है बैटरी का। देखो पावर बैंक रख ले, ये पावर बैंक है, क्या है, एगो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो पावर बैंक से, यहाँ से कनेक्ट किया। एगो इधर से क्या करो, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। कितना अच्छा से बताया गया बाबू, कि नहीं? ठीक। अब बीच में क्या डालो, आयरन फिलिंग्स डाल दो। क्या डाल दो बोला मेरा, आयरन फिलिंग्स डाल दो। देखो डाल रहा है ना बाबू। हाँ सर। अब आयरन फिलिंग्स डाल दिया बाबू, तो अभी इसका कोई एक डिफिनिट पैटर्न नहीं है। अभी इसका कोई डिफिनिट पैटर्न वगैरह नहीं, जैसे तैसे। अब इसमें करंट फ्लो करेगा बाबू, इसको थोड़ा सा ठप ठप करो, तो देखेगा सारा का सारा पैटर्न बाबू में आयरन फिलिंग्स कंसेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंसेंट्रिक सर्किल बन जाएगा संजना, है ना भोले। देखो सारा का सारा क्या आपको बन रहा है, धीरे धीरे कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है। कितना सुंदर बन गया, देख रहे हो बाबू, है ना। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना सुंदर ये कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा। देखो तो, है ना। इतना अच्छा सा तो दिखाया गया बाबू, अभी आपको क्या चाहिए, है ना। ये सारा का सारा कंसेंट्रिक सर्किल बन गया बाबू। तो अभी इस कंसेंट्रिक सर्किल का डायरेक्शन करने होगा सर। अब आयरन फिलिंग्स में तीर थोड़ी इंडिकेट करोगे जी, आयरन फिलिंग्स तो कंसेंट्रिक, अब इसका डायरेक्शन करने होगा। तो यहाँ से करंट वो राइट हैंड थंब रूल लगा, करंट ऊपर निकल रहा, मतलब यहाँ पे जो भी कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे सारे इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे। सारे किधर बनेंगे, इधर एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, है ना। ठीक, कितना अच्छा बन रहा है। बीच में बाबू जो कंसेंट्रिक सर्किल बनते हैं, तो बीच वाला लंबा लंबा सर्किल बनाएगा। जैसे बीच में सारे के सारे ये बाबू, कैसे बाबू, ये बीच में जो भी सारे सारे स्ट्रेट लाइन में ये भी सर्किल बना रहा है, लेकिन बहुत बड़का को सर्किल बना रहा है सर। ऐसा नहीं है, बीच वाला भी रीजन सर्किल बना रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सर्किल बना रहा है, जिसके कारण से हम लोग मान सकते हैं बीच वाला क्या है ना, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आ जाओ बाबू, यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे भी देखो करंट के कारण क्या कंसेंट्रिक सर्किल बना। तो दुख के बात ये है बाबू, ये जो मैग्नेट का जो ये जो कॉइल है बाबू, बीच में सारा का सारा बाबू मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये जो बाबू कॉइल्स है, तो कॉइल्स के दोनों पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है। मतलब सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, अगर इधर से करंट इंटर कर रहा है तो, है ना। मतलब ये सारे में बाबू करंट कहाँ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बाबू इसको इधर से, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है ना। सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या रहे बाबू, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऐसे कर सकते हो, है ना। हाँ सर, कितना अच्छा दिखाएगा, देखो तो बीच में कितना अच्छा पैटर्न है ना भोला। ये दिख रहा है आयरन फिलिंग्स है, तो बीच में सारा का सारा क्या होता है, एक ही लाइन में लाइन हो जाता है। तो सारे के जो मैग्नेटिक फील्ड बाबू एक ही लाइंस में है बाबू, तो हम लोग कह सकते हैं सर बीच में मेरा क्या, एगो बार मैग्नेट, हाइपोथेटिकली एगो बार मैग्नेट रखल है। बीच में क्या सके, एगो बार मैग्नेट, जगह नॉर्थ पोल साउथ पोल उसी के अनुसार निकालेंगे, है ना। तो इस तरह से एक्टिविटी, यही करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है। क्या बाबू, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, तो इसमें आपको याद कर रखना क्या बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन याद रखना। कैसे करोगे बाबू, है ना, पाल्म रूल लगाओगे भोला मेरा, कि नहीं, है ना बाबू। समझी गुनगुन थोड़ा थोड़ा बाबू, कि नहीं समझी भोले। यस सर। अब देखो इसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना बाबू, तो क्या करेगा, छोटा छोटा मैग्नेट, यहाँ से डायरेक्शन नहीं ना बाबू, आयरन फिलिंग में डायरेक्शन कैसे बता सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ना बता सकते हो। तो इसके लिए क्या करेगा, छोटे छोटे मैग्नेट होता है, ये देखो मैग्नेट लाएगा, छोटा छोटा बहुत सारा मैग्नेट लाएगा, उसका नॉर्थ पोल जो नुकीला वाला है वो नॉर्थ पोल है। अब उस मैग्नेट को क्या करेगा, धीरे धीरे करंट फ्लो किया था, देखो यहाँ पे मैग्नेट का डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, इसको धीरे धीरे ठेलेगा। तो देखो जो धीरे ठेलेगा तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज होता है। टिप टिप देखते चलो, टिप का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे इस टिप को देखो ना जी, ये वाला टिप आगे वाला देखो, यहाँ पे ऐसे था, देखो ये अपने से घूम रहा है। एक जो नॉर्थ पोल है बाबू अपने से घूम रहा, अपने से घूम रहा, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज, देखो नॉर्थ पोल अपने से घूम रहा। कंपास का नॉर्थ पोल है बाबू अपने से रोटेट हो रहा। अब नहीं समझ में आ रहा था, देखो बहुत सारा मैं ये कंपास रखते हैं, 5 6 7 गो रखेंगे तब आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। उसी तरह इसमें बाबू, इसमें देखो नॉर्थ पोल कैसे घूमेगा, है ना बाबू।
इसमें देखो ये टिप वाला देखो, नॉर्थ पोल का ये जो टिप है बोला मेरा, किसको देखना है, ये वाला टिप को देखना है, ये टिप देखना है किधर रोटेट कर रहा। तो यहाँ पे सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसी कंपास की सहायता से हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं, है ना बाबू अंशुजीत? क्या करा अंशुजीत? इसी कंपास की सहायता से डायरेक्शन, देखो नॉर्थ पोल का पोल अपने रोटेट हो रहा है ना, ठीक है ना। अब क्या करेगा, नहीं समझ में आता है तो बाबू 3-4 को डायरेक्ट ले आवो, है ना, बहुत सारे कंपास ले आवो। अब यहाँ से समझो, अगर वहां नहीं समझो तो यहाँ समझो। अब इससे बढ़िया क्या समझ सकते हो, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल एन है, यहाँ पे नॉर्थ पोल एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है ना, फिर यहाँ पे एन है। मतलब ये नॉर्थ पोल देखोगे बाबू तो इस तरह से ऐसे, है ना, रोटेट होते जा रहा है। बहुत सारे कंपास ला के आपको समझा दिया गया है ना भोला, ठीक बाबू, है ना। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहा, वो ऐसे गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। सारे कैसे हो रहे हैं आपका, क्लॉक वाइज अरेंज हो गया आराम से। सारे का करंट फ्लो किया तो सारा नहीं अरेंज हो गया जी। यहाँ देखो नॉर्थ पोल इधर, यहाँ पे 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 इधर। तो इस तरह से नॉर्थ पोल का डायरेक्शन ही क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। समझा था ना, समझा जी? हाँ सर। तो यहाँ पे बाबू करंट अगर इसमें पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे बाबू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कम एग्जाम में कंपास लेके जाएंगे वैसे मिले तो उसके लिए हाथ लगाओ, है ना, राइट हैंड थंब रूल वगैरह लगा। नीचे से करंट ऊपर निकल रहा है तो ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ोगे तो करंट नीचे से ऊपर आ रहा है ना जी, तो इसको मोड़ो, है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। देखो सारे का सारे कंपास क्या हो गया, अरेंज हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह से सबको लेके उधर चलेंगे, सबको कहाँ चलेंगे, दूसरे टर्म में लेके चलेंगे। सब कंपास को इधर अरेंज करेंगे, उसको जैसे तैसे अरेंज कर दो, लेकिन निडल ऑटोमेटिक अपने अरेंज हो जाएगा। आपको निडल को अरेंज करना नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। अभी देखो जैसे तैसे, अभी सारे निडल देखो जैसे तैसे, और जैसे करंट बाबू फ्लो करेगा सारा निडल हिलना शुरू, है ना बाबू। देखो शांति आंख फाड़ के देखना, वह देखो सारे का सारे निडल अपने से अलाइन हो गया। मतलब यहाँ पे कैसे अलाइन है सोचो, है ना वो कितना अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे नॉर्थ पोल इनने, यहाँ पे इनने, थोड़ा सा इनने, थोड़ा सा इनने, है ना बाबू। यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरह से इधर एंटी क्लॉक, इधर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, इधर क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बीच में वो सारे के सारे नीचे से ऊपर, है ना। कितना अच्छा से आपको समझाया गया, अभी इससे बढ़िया क्या चाहिए, है ना। ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू, तो सेंटर में क्या बाबू, सेंटर में देखो कितना अच्छा से बताएगा, आगे समझना, अब सेंटर में समझना। देखो सेंटर की बात आ जाते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल। देखो अब कॉइल से जैसे जैसे करेंगे वो दूर जाएंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटते जाएगा। इस कॉइल से जैसे जैसे दूर जाओ घटते जाएगा। तो अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये कंपास है, ये रेड वाला नॉर्थ पोल है, कंपास का रेड वाला क्या है, नॉर्थ पोल है। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा बहुत ऑटोमेटिक, ये बीच में कंपास रखा हुआ तो इसका नीडल सीधा रहेगा, है ना। समझा बात को, मतलब बाबू क्वाइल के बीच में ना कंपास रख दिए बाबू, है ना। तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है बाबू स्ट्रेट लाइन है, मतलब बीच में कंपास का नीडल क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। कैसे लाइन हो जाएगा, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, देखो देखो, है ना, करंट फ्लो करवाएगा, है ना। समझते चलना, देखो करंट जुड़ेगा बैटरी से, पावर बैंक है बाबू। वह देखो दिखा कितना मैजिक हो गया। ये मतलब बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तब ना ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा। मतलब नीचे वाला साउथ पोल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल। मतलब इक्वाइल को ऐसे खड़ा करके देखेगा बाबू मेरे, तो ये सामने वाला जो पोर्शन दिखाई देगा वो नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ हो जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा, रेड वाला आपका नॉर्थ रहता है ना। ठीक सर, नहीं दिख रहा है जी?
ऐसे तो नहीं दिख रहा गुनगुन? दिख रहा है सर। चलो देखा बोले। हाँ सर। तो यही है भोला। अब इस मैग्नेट को कंपास को घसकाएगा तो देखो इसका नीडल डिफ्लेक्ट होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, है ना। जैसे जैसे दूर लेके जाएगा नीडल मैग्नेटिक फील्ड घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। ठीक, कॉइल से जैसे जैसे दूर लाया देखो, पास लेके जा रहा था, नीडल अपने आप ऑटोमेटिक अलाइन हो रहा है। कंपास का नीडल फ्री टू रोटेट होता है ना बाबू। ठीक भोला में। तो ये क्या था बाबू, करंट कैरिंग बाबू, करंट ड्यू टू सर्कुलर वायर। कौन सा वायर? सर्कुलर वायर। सर्किल में कैसे करंट फ्लो करता है, डायरेक्शन आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सोलेनॉइड पढ़ेंगे, है ना। Yes, sir. डायरेक्शन वगैरह, अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये बाबू आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। भले ही आपको बोले बाबू करंट के डायरेक्शन उल्टा करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, याद रखना। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये सब कोई बड़ी चीज नहीं बाबू, ये सब सारा करके देख सकते हो, लेकिन उतना टाइम है नहीं बोला। छोटा छोटा कंपास मिलता नहीं है ना बाबू, मिलवे नहीं करता, बहुत खोजे छोटा छोटा, उतना छोटा बटन वाला कंपास मिलवे ना करता, पता नहीं कहाँ से लाया होगा, कहीं से लेवे क्या होगा भोले। कल हम लोग अब क्या पढ़ेंगे बाबू? सोलेनॉइड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा। कौन सा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मोटर जनरेटर, फिर बाबू फोर्स वाला, है ना, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब रहेगा। थोड़ा बहुत लगेगा 3-4 क्लास, और सर ये राइट हैंड थंब रूल किसका है? है ना बाबू। 3-4 क्लास लगेंगे, उसके बाद आपके खत्म हो जाएंगे। फिर आपका कार्बन कंपाउंड पढ़ा देंगे, इंपॉर्टेंट है बाबू। सब मॉडल उडल रख ले हैं, मॉडल से समझा समझा के, साबुन डिटर्जेंट सब है बाबू, सब चीज रख ले हैं, इथेनॉल वगैरह सब है। चलो ठीक है बोला, जी लो जिंदगी अब आप लोग थोड़ा। सर। हाँ बोली। सर जो स्ट्रेट लाइन में और सर्कुलर लाइन में राइट हैंड थंब रूल यूज हो रहा है वो किसका दिया हुआ है? ये फ्लेमिंग्स का बाबू लगता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल होता है। सर दो अलग अलग है ना सर? हाँ दोनों अलग है बाबू, एगो मोटर जनरेटर पढ़ाएंगे तो आगे आएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड से ये भले है, और ये राइट बाबू, ये थंब वाला बाबू कौन दिया था बाबू, देख के बता देंगे, नहीं तो बाबू थंब रूल कोई दिया होगा। फाराडे। थायराइडे दिया था थंब रूल, नहीं पता सर। कोई दिया होगा तो हम लोग आगे मैक्सवेल। फ्लेमिंग का पढ़ेंगे। ले ये 3 गो वाला, मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का, फोर्स का डायरेक्शन, वो फ्लेमिंग दिया था। आई थंब रूल पता नहीं कौन दिया था, होगा बुक में लिखा होगा, मैक्सवेल नहीं दिया था सर शायद। तो दिया था। देख लीजिएगा, इसमें तो गूगल का चीज है। ठीक है भोला, जाओ जी लो जिंदगी। फादर लैंग्वेज। देख पढ़ाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल राइट सब पढ़ाएंगे, सब रटवाएंगे, टेंशन का लेती है, सब रटवा देंगे। चलो ठीक बाय है भोला, सर। बाय बाय बाबू।